अगर श्री कृष्ण सामने खड़े हो और उसके बावजूद भी वो कह रहे हो अर्जुन को, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है, तो वो बोलने वाली शक्ति कौन थी? जब किसी कृष्ण को तो देख ही रहे थे, फिर कैसे कह सकते हैं कि तुम इन चरम चक्षु से मुझे नहीं देख सकते हो? क्योंकि मैं परम धाम का वासी हूं, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती है। बहुत स्पष्ट तरीके से परमात्मा ने अपना परिचय दिया है। लेकिन आज हम सभी गीता जयंती मनाते हैं, लेकिन गीता के उस रचनाकार, उस पिता के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? आज ये संगोष्ठी में हम इसी बात पर विचार करेंगे कि वो पिता का सत्य स्वरूप, क्योंकि कृष्ण का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो आकृष्ट करने वाले, तो आकृष्ट करने वाली दो ही मूर्तियां थी। एक तो श्री कृष्ण की, जो शारीरिक स्वरूप में, साकार स्वरूप में थी, और दूसरी जो निराकार स्वरूप में, जो हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप देखा अर्जुन ने और कहा बस करो, ये तेज मैं सह नहीं पा रहा हूं। तो वो निराकार तेजोमय स्वरूप, वो वास्तव में श्री कृष्ण के माध्यम से गीता ज्ञान दे रहे थे। और इसीलिए शिव के लिए भी ये महिमा गाई जाती है कि वह भी आकृष्ट करने वाले, क्योंकि जहां चारों ओर अंधेरा हो और कहीं एक छोटी सी दीपक की लाइट भी आ जाए, तो वो हरेक के ध्यान को आकर्षित करती ही है, आकृष्ट करती ही है। और इसीलिए शिव के लिए भी ये कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। अति सुंदर स्वरूप अगर है तो शिव का भी है। तो साकार श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति, वो निराकार स्वरूप जो उसमें अवतरित हुई थी, जो कहते हैं कि मैं प्रकृति का आधार लेकर, प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं, तो प्रकट होने वाले पिता परमात्मा और गीता माता है, जो ज्ञान दिया जिससे हमें अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं। लेकिन जब माता पिता का महत्व गुम हो जाता है, तब शायद धर्म ग्लानि संसार के अंदर होने लगती है। तो आज इसी पर ही हम सभी चर्चा करेंगे। आज का विषय मैं आप सबके लिए ओपन रखती हूं। ब्रजमोहन भाई ने कहा कि गीता तो शाश्वत है, तो भगवान कृष्ण तो स्वयं ही स्वीकार रहे हैं कि अर्जुन तुम भूल गए हो, ये ज्ञान तो मैंने पहले व्यवस्था नाम के मनु को प्रदान किया था। भगवान कृष्ण पूरी गीता के 700 श्लोक में आपको एक बार भी श्री कृष्ण वाच नहीं मिलेगा, श्री भगवान वाच है। कोई एक शरीर थोड़ी बोल रहा है, वो तो परम तत्व परमात्मा बोल रहा है। जी। और मेरे को कहना यह है कि गीता को बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समस्या ये पड़ी कि लोगों को मौन की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। अर्जुन के सामने तो भगवान कृष्ण को मुखर युद्ध के मैदान में इसलिए होना पड़ा, वैसे तो कृष्ण चाहे तो पूरी सृष्टि पर पलट करके रख दें। वो युद्ध करने के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि केवल वहां अर्जुन को ही प्रेरित करना है, वो हम लोगों को ज्ञान देना है कि तुमको भी युद्ध लड़ करके अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर आप कृष्ण की थ्योरी युद्ध समझते हैं कि कृष्ण युद्ध करवाना चाहते हैं, तो भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव को, जो कि युद्ध करने वाला व्यक्ति है, क्षत्रिय है, आत्मज्ञान दिया, उसको आत्मज्ञान का उपदेश दे दिया। और आप इसको और समझें कि गीता के जितने भी प्रवक्ता हैं वो सब नीचे बैठे हैं और श्रोता ऊपर बैठे हैं, चाहे वो संजय हो, चाहे हनुमान जी हो, कोई भी आप देख लीजिए, अर्जुन ऊपर बैठा और कृष्ण नीचे बैठे, उधर धृतराष्ट्र ऊपर बैठा और संजय नीचे बैठे हैं, कृष्ण नीचे बैठे, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गीता को अगर समझना है तो अपने लेवल से ऊपर उठ करके ही समझा जा सकता है। बिल्कुल। समस्या एक छोटी सी और मुझे आपके कहने से याद आ गई जी, मेरे साथ रोज होता है ये। मैं भागवत करने जाऊं तो लोग मुझे कहते हैं महाराज आप भगवत गीता करने आए हो। उनको भागवत का और भगवत का ही पता नहीं है कि भागवत क्या है और भगवत क्या है। तब उनको समझाना पड़ता है कि भगवान ने जो किया उसका नाम भागवत है,
और भगवान ने जो कहा उसका नाम भगवत गीता है। बिल्कुल। क्या किया और क्या कहा उन दोनों का भेद भी नहीं लोगों को पता है। कई गीता में ये वर्णन आया है कि ये जो युद्ध हुआ है ये युद्ध संकेतात्मक है, कोई हिंसात्मक नहीं है। हमारे स्वामी अड़गड़ानंद जी ने यथार्थ गीता लिखी है, उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि भगवान किसी का खून बहाना किसी को सलाह नहीं देगा कि अर्जुन को कि उठाओ तलवार और मार दो इन सबको। ये भगवान का विषय नहीं है। भगवान ज्ञान के द्वारा, आज मैंने सुबह एक प्रवचन में बोला था देह एव कुरुक्षेत्रम, जी जी बिल्कुल, युद्ध यत्र दिवानिशु, वो इसी संदर्भ में बोला था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं, यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण को हम देखते हैं जो जहां जहां गीता होती भी है तो वीर रस भरा जाता है कि यदि विधर्मियों को मारना है तो उठो अर्जुन, जागो, मतलब शस्त्र उठाओ और मारो। हमें यह नहीं समझ में आता है कि सनातन धर्म, जैसे कुछ हमारे हिंदू भाई मुस्लिम बन गए थे तो उनको बहुत लोगों ने धर्म परिवर्तन करा दिया तो वो हिंदू से फिर मुस्लिम से फिर हिंदू बन गए। लेकिन किसी के अंदर यदि क्रोध है तो क्रोध का धर्म परिवर्तन कैसे होगा? शांति में परिवर्तन करना है क्रोध को, कौन कर सकता है? कोई माई का लाल हो, देखिए कैसे कर सकता है? जनेऊ पहना के पूजा पद्धतियां बदल जाती हैं। जी जी, पूजा पद्धतियों के बदलने का विषय अलग है। आप जो ये क्रोध की बात कह रहे हैं तो बिना ज्ञान के मिटने वाला नहीं है। वही बात हम कह रहे हैं कि बिना ज्ञान के नहीं मिटने वाला है। हाथ में आप संकल्प लेकर के आपने कह दिया मैं हिंदू हूं, लेकिन आप हाथ में संकल्प लेकर के ये नहीं कह सकते कि मैं शांत स्वरूप हूं, आज से मैं शांत हो गया तो अब मुझे क्रोध नहीं आएगा। ये ज्ञान गीता सिखाती है। और मुख्य विषय है आज का जो है निराकार परमात्मा। हम भी गीता पढ़ते हैं लेकिन ये सारी गीता कंफ्यूजन में है। कहीं पर लगता है कृष्ण बोल रहे हैं, कहीं लगता है कृष्ण किसी की ओर संकेत कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा, ना त्वे वाहम जातु ना सो ना त्वम नेमे जनाधिपाः ना चैवम ना भविष्यामः सर्वः वै मतः परम। फिर चतुर्थ अध्याय में भगवान कह रहे हैं, अजो भी सन्य नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं अजन्मा हूं। अब लो, एक बार कह रहे हैं कि तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं। अब चतुर्थ अध्याय में कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म नहीं लेता। अब इसको आप पढ़ोगे दोनों तरीके से तो समझ में आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। पढ़ने वाला कंफ्यूजन में आ जाएगा, उसका दिमाग नहीं काम करेगा कि साकार बोल रहा है कि निराकार बोल रहा है। माता जी बोल रही हैं गीता माता बोल रही कि गीता के पिता बोल रहे हैं। बड़ी अटपटी बात है। तो अभी आपने कहा ना कि ब्रजमोहन भाई जी ने आपको बताया कि गीता पे कहीं पर कृष्ण उवाच नहीं लिखा, श्री भगवान उवाच। भगवान ने चौथे अध्याय में जब पूछा गया कि आप ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग पहली बार कह रहे हो या पहले भी किसी को कहा है, और उस समय जब भगवान ने कहा गीता के अंदर कि मैंने सूर्य से कहा, सूर्य से मनु को प्राप्त हुआ, वहां से इक्ष्वाकु को मिला, और फिर जब विवशवान हो जाते हैं तब मैं पुनः आकर के गीता का ज्ञान सुनाता हूं। जब अध्ययन कर रहे थे तो यही आया कि क्या सूर्य को गीता के ज्ञान की आवश्यकता थी? आवश्यकता तो मनुष्य को होती है, लेकिन जरूर है कि कुछ शब्द यहां मिसिंग है। क्योंकि जैसे वो बचपन में खेल कराते हैं कि बच्चों को गोलाकार में खड़ा कर देते हैं, एक के कान में कुछ कहानी कहते हैं, वो उसको दूसरे के कान में सुनानी, तीसरे के कान में, चौथे के कान, जब 10वें के कान तक आती है तो भी परिवर्तित हो जाती है। गीता आज से 5000 साल पहले अगर कही गई और आज कितनी बार उसका इंटरप्रिटेशन हुआ, और जिस स्वरूप में है नेचुरल है, उसमें से कई चीजें काट पीट होकर के बिल्कुल जो इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आती। दीदी की आदरणीय आशा दीदी जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जी जी, दीदी का भी हम इस सभा में बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यहाँ सूर्य को भी मतलब ये भौगोलिक व्यवस्था से नहीं ले लेना चाहिए। सूर्य नाम के कोई व्यक्ति नहीं।
सूर्यवंशियों को कहा बिल्कुल, गया। बिल्कुल। सबसे पहले सूर्यवंशी। सूर्यवंशियों को कहा, वहां से मनु यानी चंद्रवंशियों को प्राप्त हुआ, ट्रांसेंड हुई। वहां से इक्ष्वाकु को मिला, यानी त्रेता अंत तक भी आई। फिर जो है मनु चंद्रवंशी कैसे? मनु चंद्र मनु को ही जो- मनु कहते हैं ना, चंद्र को ही मनु नहीं। कहते हैं ना। सूर्य के वंशजों में ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो है ना वो मनु हुए हैं। नहीं, वो हम बराबर है, जितने हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम हरेक सबको मनुष्य इसलिए कहा जाता है मनवो वयम तव निर्देश कारिणा। हम लोग मनु जी की संतान है, मनु की संतान है, इसलिए हम इसलिए मनु त्योहार कहते वो बराबर है, दीदी का जो लेकिन अर्थ है चंद्रमा मन सो जाता, हैं। वो मन अलग विषय है, मनु अलग मन विषय से है। ही मनु को जोड़ा है। वो जोड़ हम दीजिए। वास्तव में देवताओं की संतान सूर्यवंशी जी। चंद्रवंशी जो है वो हम ही है। जो सूर्यवंशी हमारे पूर्वज माने गए, चंद्रवंशी हमारे उसमें पूर्वज हो कोई गए। संदेह नहीं। और फिर जब कलयुग तक जब विवस्वान हो गए, विवस्वान यानी संस्कार रहित हो गए, तब भगवान को पुनः गीता ज्ञान देने के लिए आना पड़ता है। तो आज के युग में अगर देखा जाए तो संस्कार रहित तो हो ही गए ना, अब कई और संस्कार रहित हो गए, इसलिए परमात्मा को आना ही पड़ेगा ना, वही गीता ज्ञान पुनः सुनाने के लिए। क्योंकि वेदों का ज्ञान तो नहीं सुनाएंगे, वेदों का सार सुनाया गीता के रूप में, तो वेदों का ज्ञान सुनाने के लिए या उपनिषदों का ज्ञान सुनाने के लिए, पुराणों का ज्ञान सुनाने के लिए भगवान नहीं आते। भगवान आएंगे तो गीता का ही ज्ञान सुनाने के लिए आएंगे। तो इसीलिए वो परमात्मा। हाँ जी बहन जी, ऐसा है कि भगवान ने स्वयं कहा मैं फिर आऊंगा। कहा कि जब धर्म की गिलानी होगी मैं पुनः आऊंगा, मैं धर्म की स्थापना सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। इससे क्या पता लगता है कि परमात्मा स्वयं दोबारा आकर के सत्य बताते हैं और सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अब मेरे दिल से पूछो तो भगवानो वाच हम सूर्य गिन ले, और भगवानो वाच की गीता पर टीका टिप्पणी करना। हम किसी अपने बुजुर्ग की बात पर कोई बच्चा टीका टिप्पणी करता है तो लोग पसंद नहीं करते, वो कहते हैं बड़ों की बात पे तुम क्या बोलोगे। और हम इतना साहस करते हैं कि हम बहुत खुश होते हैं कि हमने भगवान के महावाक्यों पर टीका टिप्पणी लिखी और वो बढ़ती जा रही हैं। आज भगवान की गीता तो अलग हो गई, नाम रखा जाता है तिलक की गीता, टैगोर की गीता। अब देखिए वेद व्यास जी की गीता कोई ले ले तो क्या वो गीता भगवान की गीता है? और दूसरी बात, एक एक श्लोक पर जितना कोई ज्यादा व्याख्या कर दे उसको बड़ा विद्वान गिना जाता है। वास्तव में गीता को डिल्यूट करना अर्थात हम जैसी है उसको वैसा समझें, उसकी बजाय हम उसके अंदर अपना व्याख्या क्या मतलब है तो अपनी बातें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सार ये है भगवत गीता में जो लिखा है कि भगवान आए, भगवान ने आकर गीता सुनाई, योग सिखाया और उससे सत्य धर्म की स्थापना हो गई। इस गीता शास्त्र को पढ़ने से तो भगवान ने नहीं कहा कि मैंने ज्ञान दिया, मैंने दे के पूरा कर दिया, अब ये शास्त्र हो गया शाश्वत, और जो भी जिसको भी अपना कल्याण करना है वो शास्त्र को पढ़े और उसकी सदगति हो जाएगी। और उसके अलावा उसकी 4000 टीकाओं को पढ़े तो और भी जल्दी सदगति हो जाएगी। नंबर 1। दूसरी बात, भगवान शुरू में कह रहे हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा मरती नहीं। तो जब भगवान खुद कह रहे हैं आत्मा मरती नहीं है और व्यक्ति को स्वाभाविक तौर पर भी अपना शरीर छोड़ ही देना है, तो फिर भगवान क्या ऐसी सोच रखते होंगे कि किसी का गला कटवा दो तो मर जाएगा? गला कटवाने से
आत्मा तो मरती नहीं, भगवान खुद कह रहे हैं। तो अगर किसी असुर का आप गला काट भी दें, उसकी जो आत्मा निकलेगी वो आसुरी आत्मा निकलेगी, वो पुनर्जन्म असुर के रूप में ले लेगी। तो किसी का वध करके, किसी के शरीर का अंत करके, जबकि उसकी आत्मा शाश्वत है, क्या हम पापियों का नाश कर सकते हैं? ये तो भगवान भी जानते हैं। इसलिए आप गौर से देखेंगे कि भगवान को ये कहना पड़ा कि मैंने जो ज्ञान दिया था, सूर्य आदि की डेफिनेशन भी छोड़ दें, मैंने जो योग सिखाया था वो काल अंतर से लुप्त प्राय हो गया, ये साफ कहते हैं। और उसी को मैं सिखाने के लिए आ रहा हूँ। और इसको उससे जोड़ लीजिए कि जब जब धर्म की गिलानी होती है मैं आता हूँ, इससे साफ पता लगता है कि गीता के द्वारा जो कल्याण हुआ वो गीता के भगवान ने पुनः अवतरित होके किया, ना कि उसके यादगार शास्त्र के द्वारा हुआ। वेद व्यास जी की लिखी हुई भगवत गीता में बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत अपनी दिव्य बुद्धि प्राप्त करके साक्षात्कार करके लिखी है, लेकिन फिर भी उसमें एक बात का भी अगर आगे पीछे हो जाए, अब समय का ही ले लीजिए, भगवान ने आकर के अधर्म का विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना की। अब चारों युगों को सामने ले आइए तो अधर्म का सबसे बड़ा युग तो कलयुग ही है। अच्छा, अगर हम देखें जब कलयुग है तो कलयुग में सभी लोग कलयुगी हो गए, या ऐसा भी हो सकता है कि कलयुग में कोई व्यक्ति सतयुगी हो जाए या त्रेता युगी हो जाए। जब कलयुगी हो गए तो उसकी सब चीजें कलयुगी हो गई। अब उस कलयुग में उन चीजों का जिन्होंने कलयुग लाया है उनसे हम एक्सपेक्ट करें कि वो सतयुग ले आएंगी, वो तो हो ही नहीं सकता। तो ऊपर वाला कोई ऐसा नया और न्यारा शक्तिशाली आएगा जो अवतार लेगा, जो ही कलयुग को सतयुग में बदलेगा, और वो भगवान है। तो भगवान सारे चक्कर को देख लीजिए, परमात्मा का अवतरण केवल और केवल कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के संधि काल पे होता है, जिसको हम पुरुषोत्तम युग कहते हैं। साबित होता है भगवान आए, उन्होंने कलयुग को खत्म किया और सब कलयुगी चीजों को खत्म किया। इसलिए भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज, कि देखो जिनको तुम लोग धर्म मानते रहे हो वो तुम्हारे शारीरिक धर्म रहे, उनको छोड़ो और मेरी शरण में आओ। मन मना भव, मेरे को याद करो, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो सारी गीता का सार ये निकलता है कि हम जब तक ये नहीं जानेंगे गीता का भगवान कौन है तो हम किसको याद करेंगे। तो इसलिए गीता का भगवान, गीता जयंती मनाते हैं ठीक है, लेकिन गीता जिसने गीता सुनाई उसकी जयंती मनानी चाहिए, और वो है, उसके यादगार हैं भारत में, हमको उसको खाली खोजना है। और सब जानते हैं कि केवल और केवल हम एक को ही परमात्मने नमः कहते हैं। आप देख लीजिए, अन्य किसी को हम परमात्मने नमः नहीं कहते, केवल शिव परमात्मने नमः कहते हैं, अन्य सबको देवाय नमः कहते हैं। तो जब हमें पता है कि शिव परमात्मने नमः है, शिव परमात्मा है और गीता में भगवानो वाच है, तो गीता किसने सुनाई होगी? गीता में किसका ज्ञान होगा? आप देख लीजिए, हम दिखाते हैं कि सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि प्रलय के बाद, महाविनाश के बाद जो प्रथम सर्वश्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण देवता, जिनसे उत्तम कोई देवता नहीं है, वो सागर में आ रहे हैं पत्ते पर, अर्थात नए कल्प वृक्ष का प्रारंभ कर रहे हैं। अब अगर श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर जन्म लेते हैं जो महाविनाश के बाद है, तो गीता तो महाविनाश से पहले सुनाई गई थी। तो जरूर उन्होंने ही अपने किसी पिछले जन्म में, पिछले रूप में गीता सुनाई होगी। लोग हमेशा किसी की हाईएस्ट अचीवमेंट को यादगार बनाते हैं। मैं बीए पास करूं और एमए पास करूं तो मैं अपना सर्टिफिकेट एमए का ही लगाऊंगा। तो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ जो उपलब्धि है
श्री नारायण के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, वो तो प्रारब्ध है, लेकिन उससे पहले कहा जाता है ब्रह्मा। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात हम कहते हैं। अब ब्रह्मा के द्वारा ही सबने कहा है, भगवान ने, शिव ने ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना की, शिव ने विष्णु जी के द्वारा पालना करवाई, शिव ने महादेव शंकर जी के द्वारा विनाश कराया, शिव के ऊपर त्रिपुंडी भी लगाते हैं। और हमारे देश में तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ ही बहुत से महात्मा आए हुए हैं। मैं उज्जैन से आया हूँ, मैं महाकाल के स्थान से आया हूँ, मैं वाराणसी से आया हूँ, मैं शिव काशी से आया हूँ, अमरनाथ से लेकर रामेश्वरम तक श्री राम के भी ईश्वर शिव को कहा गया है। तो क्यों नहीं हम ये समझते कि परमात्मा की अगर भगवानोवाच गीता है तो परमात्मा शिव ने कभी अवतरित होकर सुनाई होगी। और शिव की रात्रि हम हर वर्ष मनाते हैं, शिव की रात्रि मनाते हैं, ब्रह्मा की रात्रि मनाते हैं, और देवियों का भी नवरात्रा मनाते हैं। अगर हम इस लिंक को समझ जाएं कि शिव ने जन्म नहीं लिया है, परमात्मा अवतरित होते हैं, शिव ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ पर अवतरित होकर के ज्ञान गंगा बहाते हैं और ये अज्ञान रूपी रात्रि को दूर करते हैं। तो हमारे यहाँ तो कथा भी है कि शिव से गंगा निकली थी, जिसको भागीरथ शंख बजाते हुए लाए थे। तो भागीरथ को हमने राजा कहा है। शंख बजाने का क्या अर्थ है कि शंखनाद, यानी मुख से शिव ने भागीरथ ब्रह्मा, भागीरथ का मतलब होता है भाग्यशाली श्री रूपी रथ। वह भाग्यशाली श्री रूपी रथ जिसमें भगवान अवतरित होकर के उनके मुखारविंद से गीता सुनाते हैं, जिससे ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं। कहा गया है सच्चे ब्राह्मण, असली ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे। और गीता के 3rd अध्याय में लिखा भी हुआ है कि ब्रह्मा जी के द्वारा कल्प की आदि में एक यज्ञ रचा गया था, जिससे देवता उन्नत हुए थे और वृद्धि को पाए थे। अर्थात देवता कोई ऐसे नहीं, उन्हीं आत्माओं को भगवान ने अडॉप्ट किया था। जैसे जिसको कहते हैं गोद के बच्चे बनाया था, ये मुख के द्वारा ज्ञान देकर ब्राह्मण बनाया था। और उन ब्राह्मणों का नाम भी ब्रह्मा पुत्रियां, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं, जो शिव संदेश सुनाते हैं। और सरस्वती जी को ब्रह्मा की बेटी कहा गया। सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से आया? जब ज्ञान के सागर परमात्मा है, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिए, ब्रह्मा के पास ज्ञान कहाँ से आया? तो शिव से ही। तो शिव परमात्मा ने ब्रह्मा को भी अडॉप्ट करके, यानी एक ऐसे रथ को लेकर उसको भाग्यशाली रथ बनाया, उसके द्वारा मुख से ज्ञान सुनाया। और उस ज्ञान का वितरण भगवान ने मातृशक्ति के द्वारा कराया, जिनको हम ज्ञान गंगाएं कहते हैं, जिनके नाम पर भारत की नदियों के नाम हैं। वो ज्ञान अमृत खुद भगवान ने सुनाया। उसका सबूत है कि कलयुग के बाद सतयुग आता है। इम्पोर्टेंट चीज ये है, ऐसे नहीं कि 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आ गई, बीच में एक संधि काल आता है, जिसको हम संगम कहते हैं, जो अभी हम जाके कुंभ का मेला मनाने जा रहे हैं। तो संधि एक काल है, जिसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कहा गया। उस युग में परमात्मा पुरुषों को उत्तम बनाते हैं, अर्थात देवता बनाते हैं। कहने का भाव ये है, हम लोग मानव हैं। मानव दैवी विद्या को अपने आप नहीं जान सकता। हमारे ऋषि मुनि कह गए थे कि नेति ही नेति, ये मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ हैं, अपनी बुद्धि से ईश्वर को नहीं जान सकते। उसकी गतमत सिख लोग भी कहते हैं, तुम्हारी गतमत तुम ही जानी। अगर धरती पर ईश्वरी ज्ञान और ईश्वरी योग कोई सिखाता है तो स्वयं भगवान आके सिखाता है। उस समय ही अवतार होता है। वरना आप देख लीजिए, हमने युद्ध को हिंसक युद्ध बना दिया। हिंसा परमो धर्म की स्थापना करने जा रहे हैं और हमने बकायदा तौर पे हिंसक युद्ध बना दिया और सचमुच तीर कमान आदि दिखा दिए। क्या हिंसा के द्वारा हिंसा स्थापित हो सकती है? आज भी हम देखते हैं कई महात्मा कहते हैं हमारे धर्म को खतरा है, हम शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाएंगे। क्या शस्त्र ऊंची चीज है या ज्ञान ऊंची चीज है? क्या
शस्त्र उठाना सेनाओं का काम है, गवर्नमेंट का काम है। और आज के जमाने में जब परमाणु शस्त्रों का समय है, हम कौन सा शस्त्र उठा के किसके साथ लड़ना चाहते हैं? और मैंने बताया जब आत्मा अमर है तो किसी भी दुष्ट का नाश उसके शरीर के वध से नहीं हो सकता है, वो फिर दुष्ट आत्मा पैदा हो जाएगा। तो भगवान ने आके दुष्टता का नाश करवाया था। गीता पढ़ लीजिए, सबसे पहली बात है काम महाशत्रु है। भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर तुम्हारा दुश्मन है, आत्मा अपने अंदर अपना मित्र शत्रु है। तो काम विकार को भगवान ने नरक का द्वार बताया है, महाशत्रु बताया है। और आज द्वापर से लेकर जो हम हिंदू कहलाते हैं, वो हम इसीलिए कहलाते हैं कि हम देवता नहीं कहला सकते। हम वास्तव में मनु के वंशज नहीं है, हम देवी देवताओं के वंशज हैं। हमारे नाम देवी देवताओं के ऊपर है। आप देख लीजिए, मंदिरों में जाके देखिए, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मूर्तियां इसलिए हैं कि चैतन्य में देवी देवता नहीं रहे। इसलिए जो मनु है, जिसको हम कहते हैं कि उसके हम वंशज है, वो तो बाद की बात है। सचमुच हम मनु के वंशज हैं, क्योंकि हम अपने आप को देवताओं के वंशज कहलाने के लायक नहीं रहे। हम शर्माते हैं, उनकी मूर्तियां रखते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते। तब भगवान कहता है कि युग के अनुसार हर चीज सही है, कोई चीज गलत नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कलयुग है। भगवान कलयुग के अंदर संगम युग बनाते हैं, जिसको अलौकिक युग कहा जाता है, जिसमें वो आके ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से हमारी एक रस बुद्धि हो जाती है। हम सनातनी लोग शास्त्र से ही न्याय लेते हैं कि हमारे श्रेष्ठ लोगों ने जो शास्त्र दिए, यही बात है। उसके इतर हम लोग कुछ स्वीकारते नहीं, हम लोग शास्त्र को ही स्वीकारते। इसीलिए क्या हुआ था, जब भगवान आए थे तो भगवान ने कहा कुछ, और हम लोगों ने कहा हम तो शास्त्र को मानते हैं। और शास्त्र को मानते हैं, अगर ब्रह्मा जी भी उतर आएंगे, हम जो शास्त्र कहेगा वो ही करेंगे। और नतीजा क्या हुआ कि हमारे द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, सारे स्वामी, देखिए भगवान जब आए थे तो उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं, शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, शास्त्र में ऐसा। और इसीलिए भगवान को कहना पड़ा कि वेद से, गौर से सुनिए, वेद से, अध्ययन में सारे शास्त्र आ जाते हैं। जो हम कर रहे हैं उससे तो हम कलयुग में आ गए। वेद से, अध्ययन से, जप से, दान से, क्रियाओं से आदि से मेरी प्राप्ति नहीं होती। भगवान को क्यों कहना पड़ा कि जब वो आए उन्होंने देखा कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग यही कर रहे हैं, क्योंकि और कोई, जब सूर्य नहीं रहता तो बत्तियां जगाई जाती हैं, क्योंकि काम चलाना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे संतों ने, महात्माओं ने, शास्त्रों ने, मुनियों ने भारत को कायम रखा है। लेकिन वो जो भगवान का बनाया हुआ भारत है, वो भगवान ही बनाएगा ना, हम थोड़ी बना सकते हैं। ये हमें देखना पड़ेगा। और अब शुभ अवसर है, क्योंकि वो काल के चक्र के अनुसार अब कलयुग का अंत आ गया है। शास्त्र की गंभीरता समझना बिना गुरु के संभव नहीं है क्या? ज्यादातर क्या है, स्वयंभू गुरु बहुत है, और स्वयंभू गुरु होने के कारण से शास्त्र अपनी मति के अनुसार है उनका। स्वामी जी ये बताइए, शास्त्र एक होता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि भगवानोवाच का शास्त्र है, भगवद गीता के बाद अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, भगवानोवाच का है। जैसे बड़े जलाशय को पाने के बाद छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती, भगवद गीता के बाद किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं। हम आपसे सहमत हैं, लेकिन ये बताइए कि भगवद गीता के बाद हम लोग अन्य शास्त्रों को क्यों गीता के शास्त्र नहीं, जब सूर्य निकल आता है, आप आए नहीं थे, ठहरिए, उससे पहले इस विषय पे चर्चा हो चुकी। मुझे पूरा करना। हाँ चलिए ठीक है। भाव ये है, अगर हम शास्त्र को लें, सर्वशास्त्र मणि शिरोमणि भगवत गीता है, उसी को हम लोग अगर सारे, और ईसा को छोड़ दीजिए, ब्रह्मा कुमारी को छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए, शास्त्र, अगर उस शास्त्र में वही गीता का ज्ञान भगवान का था, तो सूर्य निकला हुआ है
उसको कोई चिराग दिखा नहीं सकता। हम खुद भारतवासी, वेदों को, उपनिषदों को हमसे पूछा जाए आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है, हर धर्म वाले का एक ग्रंथ होता है, उस ग्रंथ का कहने वाला होता है जिसने वो धर्म स्थापित किया। हम कहते हैं हमारा धर्म परमेश्वर ने स्वयं स्थापित किया, ओके, उन्होंने जो कहा गीता में है, ओके। अब उसके बाद हम उस धर्म को मानने वाले, गीता को मानने वाले, हम अगर ये कह दें कि हमारा धर्म शास्त्र कौन सा है, हम कह दें एक, हमारे तो वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत, महाभारत, तो क्या समझा जाएगा कि हमने पहले तो ये भ्रम हमने डाला, उस भ्रम को दूर करें। ऐसा नहीं कि कोई लोग अपने आप को भगवान कहने के लिए या ऐसे के लिए करते हैं। इसीलिए गीता में ही भगवान ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, पढ़ लीजिए, उसमें 3 बार कहा है कि वेद से, वेद हमारा सर्वश्रेष्ठ शास्त्र गिनते हैं, अध्ययन से उसमें सारे शास्त्र आ जाते हैं। और अब स्थिति को सामने लाइए कि भगवान आके कह रहे हैं कि मैं कुछ कहने आया हूँ, और उनके सामने कौन खड़े हैं कि नहीं, वो हमारे शास्त्र वाले खड़े हैं। इसलिए शास्त्र से ऊपर शास्त्र का दाता है, जिसने वो शास्त्र का ज्ञान दिया, तो हम उसकी ओर ध्यान दें। जब हम कहते हैं गुरु शास्त्र को समझा सकता है, तो गुरु कौन है? जिसने वो शास्त्र को बोला है। बाकी गुरु जो है वो तो आप जानते हैं कि एक सतगुरु है, बाकी गुरु है। जब तक हम उस बीज को नहीं पकड़ेंगे, आज इसीलिए भाई मुसलमान लोग एक है क्योंकि एक अल्लाह को मानते हैं, वो जीसस को या गॉड इज लाइट मानते हैं, लेकिन हमने जिसको भी पूछो उसका अपना भगवान, जिसको भी पूछो उसका अपना भगवान। तो बीज से हम टालियों में चले गए, हम वो पत्तों में चले गए, लेकिन बीज को पकड़े ना हम सभी। अगर बीज को पकड़ेंगे कि परमात्मा जो बीज है, आपकी बात से कहीं कोई किसी का इतर नहीं है समझने में, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति हमारा बीज भगवान भोलेनाथ को सब मानते हैं, आप भी मानने, हम सब लोग भी मानने वाले हैं रहे। और ये भी मानना है कि गीता जो है अनेकों ग्रंथों का समावेश है। हमें गीता को भी मानने में कोई दिक्कत नहीं है और मानना ही चाहिए। और इस बात से मैं आपकी से सहमत हूं व्यक्तिगत रूप से कि गीता ग्रंथ को मान करके अगर हम चले, बाकी ग्रंथों को हम नकार नहीं रहे, बाकी ग्रंथ भी हैं, उनका अपना महत्व है, लेकिन ये बात कहीं तक भी ठीक है कि गीता को हम प्राथमिकता दे करके चले तो हमारा सनातन का धर्म ग्रंथ है, आपकी बात भगवान के महावाक्य। आपकी बात में इतना दम है। मैं एक छोटी सी बात और कहूं, मैंने महाभारत भी पढ़ा है, गीता जैसी अभी आज अवेलेबल है, महाभारत में वैसी गीता का वर्णन ही नहीं। उसमें 745 श्लोक थे जो पुराने। अगर आप गीता में महाभारत के युद्ध पर्व को उठा करके देख लीजिए, कुल 142 श्लोक हैं। अभी आप मैं अभी मंगवा लीजिए किसी भी 1 लाख श्लोकों में 142 मात्र। नहीं, गीता के संदर्भ में जी, जो गीता के आपके पास 700 श्लोक अवेलेबल है ना। हाँ। महाभारत का नाम है जय संहिता, उसमें केवल 142 श्लोक अवेलेबल है। सब खा गए, सब को खा नहीं गया वो। ये भाई जी ने कहा ना कि अपनी अपनी चीजें जोड़ते चले गए। मैंने इसलिए तो कहा कि इसमें थोड़ा सा देख लीजिए आप। गीता प्रेस में ऐसा है। अरे कोई भी प्रेस उठाइए आप, गीता को तो बाद में उठा लेंगे हम। किसी भी प्रेस को, चौखंबा को ले लीजिए, वेंकटेश को ले लीजिए, केवल 142 श्लोक हैं गीता के, जो आपके पास अभी 700 अवेलेबल है। और अगर हम कहते हैं कि भगवान जो है धर्म की संस्थापना के लिए आने ही वाले हैं, तो हमको तो भी डरने की जरूरत ही नहीं हो। तो आएंगे, एक 5,000 साल में एक झाड़ू मारेंगे कि सब साफ हो जाएंगे। वो तो ना कटेंगे आएंगे, ना कटेंगे आएगा, ना हम एक है ना हम सेफ है, कोई बात आने की वो तो बराबर है, लेकिन मुक्ति के लिए मुक्तिदाता के पास जाना पड़ता है। बिना मुक्तिदाता के मुक्ति प्राप्त नहीं होती। व्यक्ति अपने आप से, जो जेल में जैसे बंद होता है, तो अपने आप मुक्त नहीं हो सकता, बाहर वाले कोई को आकर के जेल का दरवाजा खोलना पड़ता है और मुक्त करना पड़ता है। ठीक इसी तरह परमात्मा मुक्तिदाता है। अगर आत्मा स्वयं ही मुक्त हो जाए गीता पठन से, तो मुक्तिदाता की कोई वैल्यू ही नहीं रहे। हाँ, नहीं, परमात्मा आकर के जब मार्ग दर्शाएगा, तब पुरुषार्थ हमारा
स्पष्ट होगा कि किस दिशा में हमें पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है। बहुत बहुत एक छोटी सी बात पूछनी थी कि परमात्मा हमेशा उसी रूप में आएगा कि बदल बदल के भी आएगा? ऐसा है कि जैसे आप भाई ने कहा कि भाई परमात्मा अवतरित होते कभी राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, ऐसे नहीं होता है। ये सब दिव्य आत्माएं हैं। दिव्य आत्माओं का भी अपना अस्तित्व है जो इस संसार में आती है, और तब देवी देवताओं का भी हर एक का अपना अस्तित्व है। परमात्मा के लिए जो कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य, के अति धर्म ग्लानि के समय ही भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं। किसमें होते हैं? तो 7वें अध्याय में कहा, मैं अति साधारण रूप में आता हूँ, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं। कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जान करके मेरी शरण को ग्रहण करता है। अर्थात ये स्पष्ट है कि श्री कृष्ण के जो नर स्वरूप है, कलयुग के अंत में जो नर स्वरूप, अनेक पुनर्जन्म लेते 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 लेते, जब कहा दूसरे अध्याय में तेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, मेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, तो अनेक पुनर्जन्म लेने के बाद जब कलयुग के अंत में वो साधारण नर स्वरूप में आ जाते हैं, तब परमात्मा उसी के तन में अवतरित होते हैं और गीता का ज्ञान पुनः देते हैं, क्योंकि गीता प्राय लोप हो जाती है। जैसे ही कलयुग समाप्त होता है, सतयुगी दुनिया आ जाती है, तो सतयुग में तो गीता की आवश्यकता ही नहीं रहती है, और इसीलिए जो है ज्ञान प्राय लुप्त हो गया। जब मनुष्य फिर विवशवान होते तब परमात्मा को आने की आवश्यकता पड़ती है। तो साधारण नर, और इसीलिए कहा गया नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, यानी वो नर स्वरूप ही पुरुषार्थ से नारायण बनता है। जो भाई साहब ने कहा कि फिर विनाश के बाद जो है पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण को दिखाया है कि संसार में फिर सतयुगी दुनिया के अंदर वो अवतरित होते। इसीलिए वो सतयुगी दुनिया को जब कहा जाता है तो सतयुग, जहां संपूर्ण सत्यता थी, और संपूर्ण सत्यता होने के कारण वहां राज्य किसका था? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का। इसलिए नारायण के साथ हमेशा शब्द जुड़ता है सत्य नारायण, कि जो सतयुग के राज्य करता थे। इसीलिए बाकी सबके ऊपर डिफेमेशन है, लेकिन नारायण के ऊपर कभी कोई डिफेमेशन नहीं है। और वो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप वही विष्णु है। तो इसीलिए जो साधारण स्वरूप है, जिसके लिए कहा ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने? तो जरूर है कि साधारण स्वरूप कलयुग के अंत में वो नर स्वरूप जिसमें परमात्मा अवतरित होते हैं, उसका नाम दिया जाता है ब्रह्मा। ब्रह्मा यानी जो ब्रह्म से अवतरित हुआ है, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर। वो पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर जब इसमें अवतरित होता है, तो ब्रह्म से जो अवतरित हुआ, शब्द बोलते ओम, जो कहा ओम का उच्चारण किया, और वो ओम के उच्चारण से ही ओम शांति सार स्वरूप में वो जीवन बनाया। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु से ब्रह्मा बनने में जो 84 जन्म हुए, और फिर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? पुरुषार्थ के माध्यम से। नर से सो श्री नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी समान बनते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जब नाम दिया, तो वो ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करता उसको दिखाया कि जिसके द्वारा ब्रह्मपुत्रियां भी इस संसार में अवतरित हुई, और उन ब्रह्मपुत्रियों के द्वारा ही सृष्टि का सृजन, नई सृष्टि का सृजन होता है, और फिर उस दुनिया में पालन करता विष्णु बनते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के स्वरूप में। तो इसीलिए ये सारा जो है खेल है। इसीलिए परमात्मा सारे अलग अलग युग में नहीं आते हैं, एक बार ही आते हैं, अधर्म के समय पर ही आते हैं। और आज कंफ्यूजन इसीलिए है हमारे सामने, क्योंकि गीता में कहा कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। धर्म की ग्लानि सबसे अधिक कलयुग के अंत में ही होती है। तो एक बार आना चाहिए। चलो युगे युगे कहा तो 4 बार आना चाहिए।
फिर 10 अवतार दिखा दिए, फिर 24 अवतार दिखा दिए, फिर कहा कण कण में व्यापक है। तो कंफ्यूजन हमारा इसलिए क्योंकि हम एक मत पर नहीं ठहरे। किसी ने कहा 1 बार, किसी ने कहा 4 बार, किसी ने कहा 10 बार, किसी ने कहा 24 बार, किसी ने कहा आने की जरूरत ही क्या है, कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी है तो उससे तो धर्म ग्लानि हुई या धर्म ग्लानि का नष्ट करे। तो परमात्मा को आकर के वो धर्म ग्लानि जो हमारे अज्ञानता से उत्पन्न हुई उसको नष्ट करना ही पड़ता है। इसीलिए कहा कि वो एक बार ही आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। सारे कल्प में, चतुर्युग में एक ही बार आते हैं। ऐसे ही है। बहुत बहुत एते चांस कला पुंसाम श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एक सूत्र आता है। इसीलिए हमने अवतारों को भी कुछ अंशों में लिया है कि किसमें कितनी कलाएं। उसका मूल कारण भी जो आपने अभी कहा वो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी चीज है। कहने में तरीका बदल सकता है लेकिन हकीकत एक ही है कि वही जिस समय जितनी जरूरत होती है उतने अंश में आ जाता है। ज्ञान तो सागर है। एक ही बार आता है, परमात्मा एक ही बार आता है। बाकी दिव्य आत्माएं आई, सतयुग त्रेता, हम आते गए, धर्म पिताएं। दिव्य आत्माएं भी तो उसी की है ना। नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्माओं का विनाश नहीं होता है। आत्मा शाश्वत है, और शाश्वत जब कहा गीता के अंदर मैं तलवार से कट नहीं सकता, अग्नि से जल नहीं सकता हूँ, पानी से भिगा नहीं सकते, हवा से सुखा नहीं सकते। भावार्थ यही कि आत्मा शाश्वत है, उसका विनाश नहीं होता है, न उसका टुकड़ा होता है कि हाँ भाई परमात्मा का एक टुकड़ा आ गया नीचे, ये नहीं तो होता। आने जाने आत्मा वाला शाश्वत है। आने जाने वाला तत्व क्या है फिर? हर आत्मा दिव्य आत्माएं है। सतयुग त्रेता के अंदर दिव्य आत्माएं है, द्वापर में धर्म पिताएं आए वो आती है ना। हाँ, वो आती है दिव्य आत्मा। दिव्य आत्माएं आएंगी ना, तो दिव्य आत्माएं तो है ना 33 कोटि।